हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉस सेक्शन के अंदर कट फिल का मटेरियल कैसे शो किया जाता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है। इनके अंदर मटेरियल नहीं शो हो रहा और मेरे पास ये एक रोड है, इसके ये क्रॉस सेक्शन है, सैंपल लाइन भी है। तो अगर आपने क्रॉस सेक्शन के अंदर मटेरियल शो करना है तो इसको कंप्यूट मटेरियल भी कहते हैं। तो वो कैसे शो करते हैं हम, उसके लिए सबसे पहले आपके पास अलाइनमेंट होनी चाहिए और सरफेस होनी चाहिए और सिंपल लाइन होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिंपल लाइन भी मौजूद है, सरफेस भी अवेलेबल है, अलाइनमेंट भी अवेलेबल है और क्रॉस सेक्शन भी अवेलेबल है। जस्ट इसमें क्या करना है कि यहाँ पे मटेरियल शो करना है जो भी कट एंड फिल का है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज पे जाके उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये एक ऑप्शन है हमारे पास, कंप्यूट मटेरियल। जब आप कंप्यूट मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है कि अलाइनमेंट सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही अलाइनमेंट है, ये जो रोड है 299 इसकी अलाइनमेंट है। और मेरे पास ये सिंपल लाइन का ग्रुप है, ये सिंपल लाइन का ग्रुप होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी वो सिंपल लाइन क्रिएट की हुई है, उसका ग्रुप बना हुआ है। सिंपल लाइन कैसे क्रिएट की जाती है इसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो अभी जस्ट हम देखेंगे कि ये क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर मटेरियल शो करना हो तो वो हम कैसे शो कर सकते हैं। यहाँ से अलाइनमेंट सेलेक्ट करें, उसके बाद सैंपल लाइन का ग्रुप सेलेक्ट करें जो भी है आपका, उसके बाद ओके कर लें। ओके करेंगे तो आपके पास ये एक और विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑफ क्राइटेरिया है, यहाँ पे बेसिक है, कट फिल है, एर्थवर्क है। यहाँ से आप कट फिल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे ये सरफेस है, इसके अंदर आपने एग्जिस्टिंग सरफेस सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी बेस सरफेस है। यहाँ पे ये नेचुरल ग्राउंड लेवल मेरी एग्जिस्टिंग सरफेस है। और उसके बाद डेटम सेलेक्ट कर लेना है। डेटम सरफेस हमारी कंपैरिजन सरफेस होती है, जो भी और डिज़ाइन सरफेस होती है। तो ये यहाँ से मेरी ऑलरेडी सरफेस बनी हुई है, रोड एफ जी एल, ये फिनिश ग्रेड लेवल है, उसकी सरफेस है। मैं वो वाली सरफेस यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ओके कर लेना है। तो ये प्रोसेस हो रहा है, ये देखेंगे आपके पास यहाँ पे मटेरियल आ गया। ये ग्रीन में फील्ड का मटेरियल आ गया सब क्रॉस सेक्शन में, और ये रेड जो है ये कटिंग का मटेरियल है। आपके सब क्रॉस सेक्शन में ये कट फील का मटेरियल आ गया। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मटेरियल शो हो गए। तो इसी तरह से अगर आपने किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर मटेरियल शो करना हो कट और फिल का, तो उसका यही प्रोसेस है। आपके पास अलाइनमेंट होनी चाहिए, सैंपल लाइन होनी चाहिए और सरफेस होनी चाहिए और क्रॉस सेक्शन बने हुए होने चाहिए। तो यहाँ वहाँ से आप इस ऑप्शन को मटेरियल लिस्ट से आप मटेरियल इसमें शो कर सकते हैं। इसका एक और प्रोसेस है, अगर आप यहाँ से अलाइनमेंट से डायरेक्ट करना चाहें, ये अलाइनमेंट सेलेक्ट करके उसके बाद ये अलाइनमेंट ग्रुप सिंपल लाइन, सॉरी अलाइनमेंट कर रहा हूँ, यहाँ से आप सिंपल लाइन सेलेक्ट करके उसके बाद राइट क्लिक करें और ये सिंपल लाइन ग्रुप प्रॉपर्टीज में चले जाएं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा कि सेलेक्ट अ सिंपल लाइन। यहाँ से आप कोई भी सिंपल लाइन सेलेक्ट करें तो ये आपको सिंपल लाइन ग्रुप की प्रॉपर्टीज ओपन होगी। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ पे एक मटेरियल लिस्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप कोई भी नया मटेरियल, यहाँ पे अगर आपने मटेरियल लिस्ट ऐड करनी हो तो ये यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं और इसको शो कर सकते हैं। ये भी एक इसका प्रोसेस है। उसके लिए क्या है, यहाँ से इंपोर्ट इन अदर क्राइटेरिया करना पड़ेगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करें, जो भी है कट फिल कर लें, ओके कर लें, और इसके बाद आपके पास ये एक और विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप वही प्रोसेस सेम करें, दोनों बेस सरफेस और कंपेयर सरफेस सेलेक्ट करें और उसके बाद ओके कर दें। तो आपके पास यहाँ पे भी मटेरियल लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे चूंकि मैंने मटेरियल लिस्ट क्रिएट कर ली है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है।
تو یہ بھی اس کا ایک پروسیس ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ جو کراس سیکشن کے اوپر جو مٹیریل ہے، یہ والا جو روڈ کی لیئر ہے، اگر اس کا سٹائل چینج کرنا ہو، اس میں دیکھنا ہو سلوپ وغیرہ کتنا ہے اس کا سائڈ سلوپ، تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ، یہ کراس سیکشن پر کلک کریں گے، یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اس کے بعد یہاں پہ آپ چلے جائیں گے ایڈٹ کوریڈور سیکشن پراپرٹیز. تو یہاں سے آپ اس کا جسٹ سٹائل چینج کر لیں گے. یہاں پہ ڈفرینٹ سٹائل ہے، تو میں اس کا سٹائل چینج کروں گا آل کوڈز. تو آل کوڈ سے سلیکٹ کروں گا، اس کے بعد اپلائی اوکے کر لوں گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کراس سیکشن کے اوپر سلوپ سارے لیبلز آ گئے. یہ 2% کا سلوپ ہے، یہ 4% کا سلوپ ہے. یہ گریڈنگ اس میں شو ہو رہی ہے کتنی ہے، 25% گریڈنگ ہے. اور یہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے 1:4 کا سلوپ ہے. تو اس طرح سے آپ مٹیریل بھی شو کر سکتے ہیں. اور اگر کراس سیکشن کا جو پیومنٹ لیئر ہے اس کا سٹائل چینج کر کے آپ اس کو سلوپ وغیرہ دکھانا ہو کراس سیکشن میں، تو وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.